हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोब्स। तो इस टॉपिक में हम माइक्रोब्स के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैनी ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिस्क्राइब्ड इन टेबल 1.2। तो हमने जो माइक्रोब्स पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, तो उन सारे माइक्रोब्स के हमारे पास कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि टेबल 1.2 में डिस्कस किए गए हैं। तो हम टेबल 1.2 को पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास टेबल 1.2 है। इसमें हमारे पास क्या किया हुआ है, कंपैरिजन की हुई है मेडिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की। तो सबसे पहले हमारे पास इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, जैसे सेल्स इनमें कौन कौन से हैं, जैसे इनका डायामीटर कौन सा है, अप्रॉक्सीमेट डायामीटर दिया गया है, न्यूक्लिक एसिड इनमें कौन कौन सा प्रेजेंट है, टाइप ऑफ न्यूक्लियस इनमें कौन सा है, राइबोसोम्स इनमें कौन से हैं या नहीं हैं, एब्सेंट हैं, प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये भी दिया गया है। और इसके अलावा इनकी नेचर ऑफ आउटर सरफेस क्या है। एक कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास मोटेलिटी भी है कि कुछ हमारे पास मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मेथड ऑफ एप्लीकेशन भी दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वायरसेस में हमारे पास सेल्स नहीं होते, तो इसलिए नो लिखा हुआ है। बैक्टीरिया में हमारे पास सेल्स होते हैं, यस। और फंजाई में हमारे पास सेल्स होते हैं, यस। और प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस में हमारे पास सेल्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट डायामीटर वायरसेस का है वो 0.02 है। इसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया का अप्रोक्सीमेट डायामीटर 1 to 5 है। इसके बाद हमारे पास फंजाई का अप्रोक्सीमेट डायामीटर 3 to 10 है यीस्ट में। और इसके बाद हमारे पास प्रोटोजोआ में अप्रोक्सीमेट डायामीटर हमारे पास 15 to 25 है ट्रोफोजोइट्स में। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड वायरसेस में आइदर डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। इसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया में दोनों डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास फंजाई में भी दोनों होते हैं, प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस में भी दोनों डीएनए और आरएनए होते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ न्यूक्लियस, वायरसेस में कोई न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि इनके अंदर सेल्स ही नहीं होते। बैक्टीरिया में हमारे पास टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक है, फंजाई में हमारे पास टाइप ऑफ न्यूक्लियस यूकैरियोटिक है, और प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस में हमारे पास टाइप ऑफ न्यूक्लियस यूकैरियोटिक है। इसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स वायरसेस में एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरिया में जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होती हैं, और फंजाई में 80S होती हैं, और प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस में भी 80S होती हैं। इसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वायरसेस में एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, फंजाई में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारे पास वायरसेस में जो नेचर ऑफ आउटर सरफेस है वो हमारे पास क्या है कि वायरसेस की आउटर सरफेस प्रोटीन, कैप्सिड और लाइपोप्रोटीन एनवलप से बनी होती है। इसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया की नेचर ऑफ आउटर सरफेस क्या है। बैक्टीरिया की जो हमारे पास सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, और इसमें हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकान होते हैं। इसके बाद फंजाई की जो नेचर ऑफ आउटर सरफेस है वो हमारे पास क्या है, फंजाई की हमारे पास सेल वॉल रिजिड होती है और इसमें काइटिन होता है। और इसके बाद हमारे पास प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस में सेल वॉल नहीं होती, आउटर सरफेस में हमारे पास एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद हमारे पास मोटिलिटी वायरसेस में नहीं होती। बैक्टीरिया हमारे पास कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, तो इसलिए हमारे पास सम लिखा हुआ है। और इसके बाद फंजाई में हमारे पास मोटिलिटी नहीं होती, मोटाइल नहीं होते फंजाई। इसके बाद हमारे पास प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस मोस्टली मोटाइल होते हैं। इसके बाद हमारे पास वायरसेस में मेथड ऑफ रेप्लिकेशन नॉट बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन नहीं होता क्योंकि वायरसेस हमारे पास होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन मेथड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। और इसके बाद फंजाई में हमारे पास जो मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है वो बडिंग होता है या फिर माइटोसिस के ज़रिए ये रेप्लिकेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस में हमारे पास मेथड ऑफ रेप्लिकेशन माइटोसिस होता है। तो ये हमने इन सबको कंपेयर कर लिया, वायरसेस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को और प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वन सैलिएंट फीचर इज दैट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस आर सेल्यूलर वेयर एज वायरसेस आर नॉट। एक सैलिएंट फीचर इन सब में ये है कि जो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस हैं वो सारे हमारे पास सेल्यूलर होते हैं, और वायरसेस हमारे पास एसेल्यूलर होते हैं। वायरसेस में हमारे पास कोई भी सेल नहीं होता, बाकी सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमारे पास सेल्स होते हैं। दिस डिस्टिंक्शन इज़ बेस्ड प्राइमरली ऑन 3 क्राइटेरिया। ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट माइक्रोब्स की
आपस में। तो ये जो हमारे पास डिस्टिंक्शन है, डिफ्रेंसिएशन है, प्राइमरली बेस्ड करती है 3 चीज़ों पर, स्ट्रक्चर पर, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन पर और नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड पर। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सेल्स हैव अ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड सी बिलो which contains DNA. This is surrounded by cytoplasm within which proteins are synthesized and energy is generated. जो हमने अभी टेबल में पढ़ा कि बैक्टीरिया और हेलमिंथेस और फंजाई, प्रोटोजोआ इनमें सेल्स होते हैं और वायरसेस में सेल भी नहीं होते। तो हमने अभी पढ़ा कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होता है। तो उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोइड होता है और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, हेलमिंथेस, उनमें हमारे पास यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होता है, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है। तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और न्यूक्लियस हमारे पास सराउंडेड होता है बाय साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है ना, और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं और वहाँ पे हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है। वायरसेस हैव एन इनर कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए बट नो साइटोप्लाज्म एंड सो दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल्स टू प्रोवाइड द मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी जनरेशन। अब हमारे पास सारे सेल से वायरसेस को कंपेयर किया गया है कि वायरसेस के पास हमारे पास एक इनर कोर होता है जेनेटिक मटेरियल का, जो कि हमारे पास या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, और वायरसेस के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता। इसलिए वायरसेस हमारे पास होस्ट सेल की जो मशीनरी होती है प्रोटीन सिंथेसिस की और एनर्जी जनरेशन की, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए वायरसेस हमारे पास रेप्लिकेट सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही कर सकते हैं। अब हमारे पास मेथड ऑफ रेप्लिकेशन नंबर 2 है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सेल्स रेप्लिकेट आइदर बाय बाइनरी फिजन और बाय माइटोसिस during which one parent cell divides to make up 2 progeny cells while रिटेनिंग इट्स सेलुलर स्ट्रक्चर। जो सेल्स हैं हमारे पास वो आइदर बाइनरी फिजन से रेप्लिकेट करते हैं या माइटोसिस से रेप्लिकेट करते हैं। इन प्रोसेसेस में हमारे पास क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होता है जो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में, 2 प्रोजेनी सेल्स में, लेकिन जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर रिटेन रहता है, उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स एग्जाम्पल बैक्टीरिया रेप्लिकेट बाय बाइनरी फिजन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास एग्जाम्पल बैक्टीरिया है तो ये बाइनरी फिजन से रेप्लिकेट करते हैं, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स रेप्लिकेट बाय माइटोसिस। और जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस से रेप्लिकेट करते हैं। इन कंट्रास्ट वायरसेस डिसअसेंबल प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन एंड देन रीअसेंबल इनटू मल्टीपल प्रोजेनी वायरसेस। अब इन कंट्रास्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जो हमारे पास वायरसेस होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर क्या करते हैं, पहले डिसअसेंबल होते हैं, फिर अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, फिर वापस रीअसेंबल होते हैं मल्टीपल प्रोजेनी वायरसेस में। फर्दर मोर वायरसेस मस्ट रेप्लिकेट विद इन होस्ट सेल्स। और आगे हमारे पास ये बता रहा है कि वायरसेस मस्ट हमारे पास होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करने चाहिए बिकॉज एज मैंशनड प्रीवियसली दे लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंड एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम। क्योंकि पहले भी ये मेंशन किया गया है, मैंने आपको बताया था पहले भी, क्योंकि वायरसेस के पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग और एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम की मशीनरी नहीं होती, तो इसलिए होस्ट पे डिपेंड करते हैं, होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ रिकेट्शिया एंड क्लेमिडिया विच ऑल्सो रिक्वायर लिविंग होस्ट सेल्स फॉर ग्रोथ, बैक्टीरिया कैन रेप्लिकेट एक्स्ट्रा सेलुलरली। लेकिन इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन है, बैक्टीरिया में कुछ हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जैसे रिकेट्शिया और क्लेमिडिया है जो हमारे पास होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं, ग्रो करते हैं। बाकी सारे बैक्टीरिया तो हमारे पास होस्ट सेल के बाहर ही रेप्लिकेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा है नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में ये है कि हमारे पास बैक्टीरिया में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है और जो हमारे पास फंजाई, हेलमिंथेस और प्रोटोजोआ हैं उनमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरसेस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास कौन सा है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास कौन सा न्यूक्लिक एसिड है। तो हम इसको पढ़ेंगे। सेल्स कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए वेयरएज वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। जो हमारे पास सेल्स होते हैं चाहे प्रोकैरियोटिक हों चाहे यूकैरियोटिक हों, उनमें हमारे पास दोनों डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वायरसेस में हमारे पास या तो सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होगा या तो सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।